बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि की साढ़सत्ती 2024 के हवाले से, एक्वेरियस यानी बुर्ज दल के हवाले से, बिग प्रेडिक्शंस 2024 के हवाले से बात करेंगे। दूसरा चरण स्टेज कब खत्म होने वाला है एक्वेरियस के लिए, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले एक कंफ्यूजन जो अक्सर एक्वेरियंस के दिमाग में होगा कि जो साढ़सत्ती के हवाले से या ढैया के हवाले से, या जो हम साढ़सत्ती के हवाले से भी अगर बात करते हैं शनि की साढ़सत्ती यानी सैटर्न की साढ़सत्ती के हवाले से, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जहन में पहले आता है कि ये मुसीबत है या ये कोई मुश्किलात का एक दौर होगा। 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम होगा जिसमें बहुत ही परेशानियाँ होंगी। लेकिन इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को हमने ख़ास तौर पे बनाया है ताकि आप देख सकें कि साढ़सत्ती के पॉजिटिव असरात कितने ज़्यादा हैं। नेगेटिव तो है लेकिन क्यों है नेगेटिव, किस लिए इसको साढ़सत्ती जब वो सैटर्न की तरफ है और क्यों, इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसकी भी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पे 2024 में साढ़सत्ती का क्या फल मिलने वाला है या क्या कुछ बड़े बड़े फ़ायदे इससे होने वाले हैं। एक चीज़ पहले क्लियर करते हैं कि साढ़सत्ती का मतलब यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। और किसी भी शख्स की ज़िंदगी में, किसी भी ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में अगर साढ़सत्ती आती है तो उसे ख़त्म होने के बाद तकरीबन 22 साल के बाद, जैसे अभी मेरी उम्र अगर 54 ईयर्स है तो 22 साल आप उसमें जोड़ दें तो ये तकरीबन 76 ईयर्स बने, यानी 76 ईयर्स के बाद जाके दूसरी साढ़सत्ती आएगी। तो ये हर बुर्ज की लाइफ में होता है, हर बुर्ज की ज़िंदगी में साढ़सत्ती आती है। और अभी किन किन ज़ोडिक साइन की साढ़सत्ती चल रही है, तो 3 बड़े ज़ोडिक साइन यानी कि पाइसेस की हम बात करें, एक्वेरियस की बात करें, कैप्रिकॉर्नियंस की बात करें, इन तीनों की जो है वो साढ़सत्ती अभी चल रही है। बाकी तमाम की जो है वो साढ़सत्ती ख़त्म हो चुकी है। तो किसी के जहन में अगर ये सवाल हो ना कि हमारी साढ़सत्ती का कौन सा चरण चल रहा है, तो सिर्फ ये 3 हैं उनके चरण चल रहे हैं, बाकी जितने भी ज़ोडिक साइन हैं उनके ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कितनों के तो अभी शुरू होने वाले हैं, कितनों का 1 डेढ़ साल में या थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कितनों का तो कुछ ही अरसे में शुरू होने वाला है। और चूंकि आज हम एक्वेरियस के हवाले से बात कर रहे हैं तो दूसरा चरण, दूसरा स्टेज इनका जो है वो अभी चल रहा है, जो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द, इसका भी एंड होगा। याद रखिएगा मार्च 2025 यानी साल 2025 में मार्च के महीने में ये दूसरा चरण ख़त्म होगा और तीसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने तीसरे चरण के हवाले से बात की थी, वो भी हमने कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, लेकिन आज हम एक्वेरियस के सेकंड यानी दूसरे चरण के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि मार्च में 2025 में ख़त्म हो जाएगी, उसके तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अक्सर ये सब्सक्राइबर्स का सवाल होता है कि साढ़सत्ती आखिर आती क्यों है, क्या वजह है, हमारे ऊपर ही क्यों आती है और क्यों, हमने क्या कसूर किया है कि हमारे ऊपर आती है और 2.5 साल का और 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम हमें दी जाती है। तो ढैया भी है इसका 2.5 साल का, और साढ़सत्ती भी है या 7.5 भी अक्सर इसको कहा जाता है। तो 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी इसका होता है। ये क्यों लगती है, इसका असल जो वजह है वो ये कि चाँद से जब ये ट्रांजिट करता हुआ, यानी कि शनि सैटर्न जब वो ट्रांजिट करता हुआ आ जाता है अपने 12वें घर में, और जब 12वें घर में आता है तब जाके साढ़सत्ती का आगाज़ हो जाता है। यानी जिसका अभी तक नहीं लगा, तो जैसे ही 12वें घर में उसके शनि आ जाएंगे तो उसका भी साढ़सत्ती जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है कि शनि सैटर्न के पास हमारे जो कर्म है, हम जो काम करते हैं, अच्छे काम बुरे काम, उसका उसकी सज़ा और जज़ा ये जो अल्लाह के हाथ में है। तो उसका ये जो एक टारगेट इसको दिया गया है कि ये अपने पावर से या तो हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देगा, हमें सज़ा के तौर पे देगा, या हमें जज़ा के तौर पे हमारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ लेकर आएगा, पैसे का भरपूर फ्लो, कारोबार में बरकत, जॉब का मिलना, खुशहाल ज़िंदगी, लड़ाई झगड़ों से पाक ज़िंदगी, गुस्सा हमारे काबू में रहेगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक अवार्ड, एक रिवॉर्ड या अवार्ड से नवाजा जाता है जब शनि के ये पावर्स हमें मिलते हैं। और जब शनि नीच के हो जाते हैं, और नीच के कब होते हैं, जब वो हमें सबक देने के लिए आए होते हैं। यानी कि शनि के नीच का होना, इसके नीच के पावर्स होना, यानी कि आपकी ज़िंदगी में हर किस्म का वबाल का होना, लड़ाई झगड़ा होना, गुस्सा आपके काबू में ना रहना, जॉब का बार बार छूट जाना, या परेशानियों में घिरे रहना, आए दिन डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी में रहना, ये सब एक किस्म की आजमाइश होती है। और आजमाइश लेने वाला बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है,
और ये जरिया है जिससे ये पावर्स के जरिए से उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें कभी बहुत जजा मिलती है और कभी हमें सज़ा मिलती है, लेकिन हमें सिखाने के लिए। जजा इसलिए कि हमने अच्छा काम किया तो हमें उसका अवार्ड मिला, और सज़ा के तौर पे जब हमें सज़ा मिलती है तो वो सिर्फ समझाने के लिए कि अभी हम अपना ट्रैक बदल लें और अच्छे कामों की तरफ दोबारा आ जाए। जब तक कि हम अच्छे कामों की तरफ नहीं आते तो कोई ना कोई मुश्किलात, कोई ना कोई परेशानियों से घिरे रहते हैं और कोई ना कोई मसला हमें आता ही रहता है। लोगों का एक सवाल होता है कि इसके 4 चरण होते हैं, तो क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है, इसके 4 चरण नहीं होते। जो साढ़ सत्ती है इसके 3 चरण होते हैं, ढाई ढाई साल के, यानी ढाई प्लस ढाई अगर आप करें तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे, ये बनते हैं 7.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुंभ राशि की बात करें और इसका अगर दूसरा चरण चल रहा है तो इसका मतलब इसका एक चरण अभी बाकी है। और अगर हम इसकी बात करें, अगर तीसरा चरण चलता होता तो वो एंड होने वाला होता, यानी उसका ख़त्म होने का टाइम आ गया होता। तो ये कहने का मकसद कि अगर हम इस तरह कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है तीसरा चरण आखिरी चरण होता है। सेकंड चरण का मतलब है कि एक और चरण बाकी है, और फर्स्ट चरण का मतलब है कि 2 चरण और बाकी, यानी ढाई ढाई साल, 5 साल और बाकी है साढ़ सत्ती को ख़त्म होने में। तो ये थोड़ी कैलकुलेशंस आपकी समझ में आ जाएगी कि साढ़ सत्ती को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर बात करें पहले चरण में क्या क्या होता है, यानी कि किसी भी ज़ोडिक साइन का अगर साढ़ सत्ती चल रही है और पहला चरण, यानी 3 चरण तो होते हैं इसके ढाई ढाई साल के, पहले चरण में क्या होता है, आपका गुस्सा बढ़ जाना, आपका आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाएंगे, या यूँ कहें कि ईगो क्लैशेस का होना आपका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या फिर अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, या फिर गुस्सा बहुत रहना, चिड़चिड़ापन बहुत रहना, बात बात पे काटने को दौड़ना, और एक कम्युनिकेशन का काबू में ना रहना, ऐसा कुछ बोल देना जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। या आपकी जॉब का बार बार चले जाना, बॉसेस से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का होना, सैलरी डिडक्शन होना, या आपके करियर में बुरा वक्त देखना, हर लिहाज से हासिदीन का एक्टिव रहना, आपके घर के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, और कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करना, कोई ना कोई फसाद बर्पा करना, कोई ना कोई जो है आपके हालात में बुराई लेके आना, तो ये सब आप पहले चरण के अंदर देख रहे होते हैं। अगर हम आपके पहले चरण के हवाले से बात करें तो 2020 में आपका पहला चरण आया था, और तकरीबन 2023 के जनवरी तक आपका पहला चरण चला, उसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले चरण में थोड़ा सा आप सुस्त हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में भेज देता है कि काम आप पेंडिंग पे रखने लगते हो, आज का काम कल पे टालते हो, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, और ये पहले चरण के अंदर अक्सर देखा गया है। ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि जिस ज़ोडिक साइन पे इसका पहला चरण चल रहा होगा वो ओवर थिंकिंग बहुत करेगा, ओवर एनालिसिस बहुत करेगा, सोचेगा बहुत लेकिन एक्शन नहीं लेगा, और इस एक्शन ना लेने से ही उसका नुकसान होगा। कहने का मतलब कि नाव और नेवर वाली सिचुएशन होगी कि कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे और उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, या फिर दांत दर्द का, आंखों का दर्द का होना, ये सब कॉमन सी बातें जो पहले चरण के अंदर अक्सर ज़ोडिक साइन को फेस करनी पड़ती है। कोर्ट कचहरी के मामलात में इन्वॉल्व हो जाना, एफआईआर का कटना, पुलिस केस बनना, ये सब पहले चरण में होता है, यानी उससे परेशान होना, ज़मीन के जायदाद के मसले होना, ज़मीन और जायदाद के कॉन्फ्लिक्ट्स होना, लड़ाई झगड़े होना, ये भी पहले चरण के अंदर आता है। अब चूंकि आपका दूसरा चरण चल रहा है तो थोड़ा सा दूसरे चरण के बारे में भी बात करें। बाकी ज़ोडिक साइन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू का हिस्सा उनके बड़े काम आएगा, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में 3 चरण होते हैं साढ़ सत्ती के, और साढ़ सत्ती के ये ढाई ढाई साल का ये गैप होता है, ढाई ढाई साल का ये ड्यूरेशन होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने आपको अभी बताई। सेकंड जो चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण के अंदर आपकी स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है, बहुत वर्कलोड आप पे होता है। आप अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उसके अंदर आप पे काम की ज़्यादती होना, आपके जॉब के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर आपके ऊपर ज़्यादती का होना, करियर के अंदर बहुत बर्डन का दिखना, ये अक्सर देखा गया है। याद रखिएगा आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर शनि जो है वो स्ट्रांग है या ऊंच के पावर्स के साथ है तो बहुत बड़े फायदे आप देखोगे, यानी जीरो से हीरो होने में आपको देर नहीं लगेगा। शनि बहुत ज़्यादा नवाज देगा आपको, और बादशाहों की तरह राज करवाना वो मुमकिन होगा। लेकिन बादशाह से फ़कीर कब बनता है? जब शनि के पावर्स नीच के होते हैं, और नीच के पावर्स जिसके भी बर्थ चार्ट में, अक्सर जॉब का चले जाना, कारोबार में घाटा होना, नुकसान होना, फ्रॉड हो जाना, पैसे रुक जाना, किसी को उधार दिए वो पैसे वापस नहीं कर रहा,
या कोई पैसे खा गया या पैसे वापस मिले ही नहीं, या बैरन मुल्क से पैसा आ रहा था वो रुक गया, उसमें नुकसान हो गया, फ्रॉड हो गया, पैसा स्नैचिंग हो गई, बैंक से निकले और कोई चोर लेके भाग गया, या एटीएम से डकैती पड़ गई, इस तरह के हालात भी हुए, घर के अंदर डकैती का पड़ना, चोरी का होना, या कोई बुरा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, ये सब कुछ भी इस दूसरे चरण में ज़्यादातर आप देखते हैं। मेन इसका शनि का मकसद ये होता है कि आपको आईना दिखाना, कोई भी ऐसी बात है कि वो आपको कोई सबक सिखाना चाह रहा है, आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप बाहर नहीं निकलते, आप दुनिया को फेस नहीं करना चाह रहे, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आपसे मेहनत करवाते हैं, आप पे वर्कलोड डाला जाता है ताकि आप मेहनती बनो। वो कहते हैं ना कि कुंदन जो सोना है वो कब बनता है, जब तपती हुई आग में जलता है। तो इसी तरह से आप भी जब तपती हुई आग तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब हार्डशिप्स का जो सामना करते हैं, आप जब बुरे वक्त का सामना करते हैं, तो आप और स्ट्रांग हो जाते हैं, और ताकतवर हो जाते हैं, और यही शनि का, सैटर्न का मकसद होता है। और साढ़े इसीलिए आती है कि आपको मजबूत बनाया जा सके। अब अगर हम बात करें 2024 में साढ़े से आपको क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, या शनि सैटर्न की ये साढ़े क्या कुछ आपके लिए लेकर आएगी या क्या कुछ लेके जाएगी, ये आपके चांद चांद के ऊपर यानी फर्स्ट हाउस के ऊपर जाइए ट्रांजिट करेंगे 2024 में, ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा शनि की दृष्टि जो कहते हैं, यानी कि सैटर्न की नज़र, ये दृष्टियां आपके 3 बड़े हाउसेस पे पड़ने वाली हैं, 3rd 7th एंड 10th, याद रखिएगा, तीसरा, 7वां और 10वां घर, इसके ऊपर शनि यानी सैटर्न की दृष्टियां पड़ेंगी। शनि की दृष्टियां वैसे तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन किन किन केसेस में ख़राब होती हैं, किन किन केसेस में नुकसानदेह होती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर शनि की जो दृष्टियां हैं उसमें कुछ ऐसा होगा कि आपकी लव लाइफ में, यानी आपकी प्रेम प्यार की जो ज़िंदगी, वहाँ पर कन्फ्यूजन का होना, लड़ाई झगड़ा होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, ये कॉमन हो जाएगा। आपका दूसरा चरण चल रहा है, इसके अंदर भी अक्सर ये होता है कि प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर गड़बड़ी करवा देना, कन्फ्यूजन करवा देना, ये शनि कर रहा होता है। तो ये कुछ ऐसा होगा, तो सैटर्न की इस बात से आपको ख्याल रखना है कि आपके गुस्से पे काबू रहे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना बोल दे जो आपका पार्टनर आपसे खफा हो जाए, नाराज़ हो जाए, या आपकी ज़िद की वजह से परेशान हो जाए, ऐसा कुछ ना कीजिएगा, वरना ये मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंट करते हैं, इसका दूसरा चरण, और इस तरह की जो 3 दृष्टियां हमने आपको बताई शनि की, तो ये आपको खासतौर पे एक्वेरियस को ओवर कॉन्फिडेंट कर देगी। और ओवर कॉन्फिडेंट पे इंसान हमेशा गलतियां करता है और गलतियां करने में बहुत नुकसान उठाता है। तो याद रखिएगा कि ये 2024 की शुरुआत नुकसान से हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर अपने आप को संभाल लिया, मज़हब से थोड़ा रुझान रखा, अल्लाह की याद में रहे, रेगुलर प्रेयर्स की, मेडिटेशन की, तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा कि आप इसके इम्पैक्ट को ज़ायल कर पाओगे, इसके इम्पैक्ट को जो है वो नफ़ी में लेके आओगे, और ये आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि ज़िद इनका और बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, वैसे भी थोड़े से गुस्सीले होते हैं और ज़िद्दी भी बहुत होते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा जितने एक्वेरियंस सुन रहे हैं, क्या वाकई में एक्वेरियंस गुस्से का या फिर जिद के अंदर वो बहुत तेज होता है, बहुत जिद्दी होता है, ऐसा है या नहीं है। और बस जब एक चीज ठान लेते हैं उसको हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन एक जिद होती है ना कि बस ये चाहिए तो चाहिए, फिर वो जिद जब तक पूरी नहीं होगी वो चैन से नहीं बैठते। 2024 में काफी हद तक आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट तो आएगा, जो आपके प्रमोशंस के योग बनना और दूसरी चीजें, लेकिन कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सूरज है, सूर्य जिसे कहते हैं, तो सूरज वक्री हो जाएगा जुलाई के अंदर, और इसका वक्री होना और आपके 12वें घर के अंदर आना, यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस अपने कैरियर के अंदर आप लोग देखोगे। कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, यानी गवर्नमेंट जॉब का मिलना, ये मुमकिन हो सकेगा। लॉन्ग ट्रैवल्स का कंपनी की तरफ से या जहाँ आप काम करते हैं उनकी तरफ से कोई लॉन्ग ट्रैवल्स होना, बैरून शहर जाना, बैरून मुल्क भेजा जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ जुलाई या जुलाई के बाद आपको नज़र आ सकता है। मैनेजमेंट का तब्दील होना या नया स्टाफ आना, ये भी मुमकिन हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंजेस अपने करियर में आप लोग ज़रूर देखोगे। वक्री होने से पहले जब तक ये मार्गी स्टेट में है, यानी कि हम अगर इसकी बात कर रहे हैं सैटर्न की, सैटर्न वक्री नहीं हुआ और मार्गी हालत में अगर रहता है, और जून तक अगर हम बात करें तो जून, जनवरी से लेकर जून के दरमियान रिश्ते का होना या आपका नया रिश्ता होना, ये मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। तो आपके रिश्ते बनना या आपकी शादी होना ये पॉसिबल होगा। जिन एक्वेरियंस की दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद है या तलाक हो चुकी है, शादी नहीं हो पा रही, तो उनकी शादी के योग बनेंगे 2024 में होते हुए नजर आएगी। और जो शादीशुदा होकर भी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं
उनको भी कामयाबी मिलते हुए नजर आए। यानी कि दूसरों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन उसमें कभी कभार ब्लाइंड फेथ कर जाते हो। ब्लाइंड फेथ करना खतरनाक साबित रहेगा 2024 में। खास तौर पे किसी पर अंधा एतमाद ना करें, अपने राज की बातें किसी को शेयर ना करें। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, कहीं किसी भी किस्म का नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी अपनी खास बातें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करनी। तीसरे घर पे शनि की दृष्टि का पड़ना, यानी सैटर्न की दृष्टि का या नज़र का तीसरे घर पे पड़ना, ये आपको हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा बनाएगी। बहुत ही क्रिएटिव रहोगे, याद रखिएगा, क्रिएटिव इनोवेटिव रहोगे, और आपके विल पावर में इजाफा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो गोल्स सेट आपने किए उसको अचीव करते किए बगैर आप चैन से नहीं बैठोगे। पैसे कमाने का भरपूर जुनून आप पे रहेगा, ये आपको भरपूर पैसे कमाने में भी 2024 में मदद देगा। यानी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, ये तीसरे घर की जो दृष्टि पड़ रही है। लेकिन याद रखिएगा, एक दफ़ा आप कंफर्ट जोन में चले गए तो वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कंफर्ट जोन में नहीं जाना जब तक कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। एंजॉय करें लाइफ को, बेशक घूमें फिरें सब कुछ, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक कि अपने गोल्स को आप अचीव नहीं करते, अपने टारगेट को आप पूरा नहीं करते। याद रखिएगा, ये लेजीनेस आपकी बढ़ेगी 2024 में, ये आपके काम छुड़वा सकती। कोई काम करते करते आप पेंडिंग पे डाल दोगे जो आगे नुकसानदेह साबित होगा। तो अपने गोल्स को अचीव करें, कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं जाना। जहाँ आप कंफर्ट जोन पे गए आप पे सुस्ती आएगी, लेजीनेस आएगी, और ये आपके काम छुड़वाएगी। मीन्स आपको एक अच्छा भला काम करते करते एंड मोमेंट पे जब वो ख़त्म हो रहा है आप उसको छोड़ के बैठ जाओगे, ये फिर नुकसानदेह साबित होगा। शनि की दृष्टि, सैटर्न की जो नज़र है, ये आपके 7th हाउस में, आपके शादीशुदा ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में भी मौजूद है। तो क्या कुछ गुल खिलाएगी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में स्मूथली आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जाएगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। लेकिन क्या होगा, अचानक से कोई बात निकलेगी, कोई बातें आप कर रहे हो और कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ उल्टा सीधा बोल जाओगे, गुस्से में आके कुछ रिएक्ट कर जाओगे बिल्कुल अजीब तरीके से, जिससे सामने वाला हर्ट होगा। तो ये आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, गुस्से में ना आए। जितना आप गुस्से में ज़्यादा आओगे, जितना आप ज़िद ज़्यादा करोगे या कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स करोगे, उतने ही आपकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब याद रखिएगा कि तीसरी जो दृष्टि है, यानी कि शनि की, सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके करियर के हाउस में पड़ रही है। आप कुछ अच्छा करोगे, आप बहुत तरक्की करोगे, दूसरा जलेगा। कोई जलने वाला ज़रूर होगा, कोई जेलस होगा, कोई हासदीन में से कोई होगा, कोई आपका दुश्मन होगा जो आग लगाएगा। मीन्स के बॉसेस को आपके खिलाफ चढ़ाना, सीनियर्स के साथ आपकी ना बनना या लड़ाई झगड़ा होना, ये सब कुछ होते हुए आप देखोगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने एक तो राज की बात, जैसे हमने कहा, किसी को नहीं बताना, और हासदीन से बच के रहना है, जो आप पे नज़र रखे बैठे हैं, आपकी तरक्की से जेलस हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपके डिमोशंस की वजह बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये दूसरे चरण का एंड होने जा रहा है। तो दूसरा चरण का एंड तो होगा, लेकिन आपके माजी में किए गए जितने एफर्ट्स हैं, जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने अपना 100% लगाया, उसका 200% मिलना है। याद रखिएगा, आपका 50% एफर्ट भी आपको 100% रिजल्ट देगा, यानी भरपूर फायदे आप उठाओगे। याद रखिएगा, अभी आपका तीसरा चरण चलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन तीसरा चरण जब आएगा 60 का बेहतरीन फायदे आपको देगा। इन 2 चरण के को भी पीछे छोड़ देगा, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हुए उसमें नजर आएंगे। बस अभी तो तीसरे चरण की बात करना बेकार होगा, लेकिन इसमें कर्जा बढ़ सकता है, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, कर्जा लेना पड़ सकता है, कुछ वालिदैन के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, या कोई अपने कारोबार में पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ गई, तो कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, घर के अंदर खर्चे बढ़ेंगे। तो अखराजात वाला ये टाइम होगा, तो उसमें आपको बचत करनी है। जितना आप सेविंग्स करोगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो तीसरे चरण के आते ही आप बच सकोगे, आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तीसरा चरण भी आसानी से आपका गुजर जाएगा, याद रखिएगा। इसका सॉल्यूशन जैसे हमने आपको बताया था, सूरह शम्स की तिलावत, सूरह नास, सूरह इखलास की तिलावत करें, और मिन का कुव्वती वंत इस्मती या रब्बल आलमीन, तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह है, ए तमाम जहानों के पालने वाले। इसको जितना ज़्यादा बोल सके बोले, इंशाअल्लाह वो कुव्वत बनेगा आपकी, वो आपको पनाह देगा। याद रखिएगा, वो कोई आपको पनाह नहीं दे सकता, कोई आपकी कुव्वत का जरिया नहीं बन सकता सिवाय अल्लाह ताला के। वो ज़रूर आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह, इस 60 से भी आपको बाहर निकालेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।